हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कितने भक्त यहाँ और वहाँ रहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं? सब में से जो जो यहाँ या ऊपर रहते हैं हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, इतने सारे, अरे वाह। इतने, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 5 7 8 10 12 13 14, वाह, 14। हाँ, वाह, आप सब बहुत भाग्यशाली है। भक्तों के बीच में रहने का अवसर मिल रहा है। तरुण अवस्था में रहने के स्थानों की कोई कमी नहीं है, परंतु भक्तों की कमी है और भक्तों के साथ रहने की सुविधा बहुत ही कम है। आप जो 14 भक्त यहाँ रह रहे हैं, आप में से कितने भक्त इधर खुश नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त खुश हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से और कितने भक्त ऐसे ही जगह में, कहीं यहाँ, भले यहाँ ना हो लेकिन कहीं दूसरी जगह रहना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा। तो देवदत्त प्रभु ने मुझे निवेदन किया था कि यहाँ जो भक्त रहेंगे और ऊपर, वहाँ दोनों स्थानों के लिए कोई नाम दिया जाए। तो हम लोग भगवान के कौन हैं? दास, सेवक है। तो भगवान की सेवा, यही हमारा जीवन है। और भगवान के जो बड़े बड़े सेवक हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, जिनका वर्णन और जिनकी महिमा का गान शास्त्रों में पाया जाता है, जैसे श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत इत्यादि, ऐसे भक्त हमारे आदर्श हैं। साधारणतः दुनिया में और विशेष करके युवा पीढ़ी में वो आदर्श या अपने हीरो को ढूंढते हैं बाहर के समाज में, स्पोर्ट्स, खेल में, या सिनेमा में, या राजनीति में, या कोई बड़ा उद्योगपति है, या कोई संगीत का कलाकार है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाते हैं, अपना हीरो बनाते हैं। सही है? आप किसी भी हॉस्टल में जाके देखिए, दीवार पे क्या पोस्टर्स होंगे? को उनके जो हीरो हैं, उनके पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो हीरो होना लाइफ में, या अपने लिए जीवन के लिए एक आदर्श बनाना, कोई हीरो अपने जीवन किसी को मान लेना, यह बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। प्रश्न केवल ये है कि किसको हम हीरो मान रहे हैं, हमारे जीवन का एक आदर्श मान रहे हैं। किसी क्रिकेटर को या किसी प्लेयर को मान रहे हैं, सिनेमा के स्टार को, अभिनेता को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? क्योंकि जीवन में सभी को कोई ना कोई आदर्श, एक उदाहरण चाहिए कि हमें इनकी तरह बनना है, कम से कम हमें इनके पद चिन्हों में चलना है, फॉलो इन द फुटस्टेप्स। तो ऐसे आदर्श सबके लिए चाहिए, अन्यथा हमें कैसा पता चलेगा कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति को जीवन में एक दृष्टि चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए प्राप्ति के लिए। उद्देश्य तो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम,
परंतु और कौन से ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने ये प्राप्त किया है और जो भगवान की सेवा कर रहे हैं? ये बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पास सही आदर्श और उदाहरण नहीं हुए तो अपने आप ही गलत आदर्श और उदाहरणों पे हम चले जाएंगे। इसलिए सही आदर्शों को अपने जीवन में लेना बहुत आवश्यक है। We must have ideal heroes who are great devotees. फिर उनके पद चिन्हों में हम चल सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। तो ऐसे दो सेवक हैं भगवान के। भगवान के सेवक कुल मिलाकर कितने हैं? अनंत है। लेकिन आपके पास घर केवल दो ही है। एक दिन ऐसे आएगा कि अनंत घर बन जाएंगे, है ना? तब भी भक्तों के सेवकों की नाम का नाम समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे दो भक्तों को हमने चुना है, आदर्श भक्त, महान भक्त, जिनके पीछे इन दो स्थानों का नाम रखा जा सकता है। एक भक्त हैं जिनके पीछे इस घर का नाम रखा जा सकता है, वो है हनुमान। हनुमान भवन अच्छा है। तो हनुमान के गुण बहुत सारे हैं। आप में से हनुमान के कौन गुण बता सकते हैं? एक एक पॉइंट। हनुमान के कौन से आदर्श लक्षण हैं, गुण हैं, जिनको आप अपने जीवन में एक आदर्श करके रखना चाहते हो? एक एक करके अलग अलग आप सब बताइए, एक पॉइंट। हनुमान जी का दास्य भाव मुझे बहुत पसंद है। दास रूप में भगवान के रहना चाहते हैं। हनुमान जी सदैव दास बन के रहना चाहते हैं। उनका दास्य भाव, भगवान का सेवक बन के रहना चाहते हैं। भगवान की सेवा छोड़ के और कुछ नहीं चाहते हैं वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान की सेवा, आप उसे कुछ भी दे दीजिए उनको, हनुमान जी को। हम आपको धन देंगे, आपको स्त्री देंगे, आपको हम पद देंगे, राजा बनाएंगे, आपको स्वर्गलोक दे देंगे, आपको मोक्ष दे देंगे। हनुमान जी नहीं चाहते हैं मोक्ष। न स्पृहयामि मोक्ष से, वो हनुमान जी कहते हैं, अहम दास भवान प्रभु इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाए, मैं आप में लीन हो जाऊं, फिर ये दास की भावना रहेगी कैसे कि आप प्रभु हैं, मैं दास हूं? वो भावना तो रहेगा ही नहीं। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका दास बन के रहना है। इसलिए जो नवविधा भक्ति है ना, प्रहलाद महाराज जो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो दास्यम के आदर्श हनुमान जी है। तो भगवान का दास बनना है तो हनुमान जैसे बनना चाहिए, जो कभी भी अपने प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में। उनके प्रभु की सेवा के अतिरिक्त उनको कुछ पता ही नहीं है। दृढ़ निश्चय से वो अपने प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं। तो हनुमान का एक गुण है दास बनना, भगवान का दास, दास्य भाव, बहुत अच्छा। हाँ करण, दूसरी बात आपने कवर कर दिया। फिर भी बोलो, क्या बोलने वाले थे? जैसे आपने बोला कि राम जी की सेवा ही उनका पूरा उद्देश्य है। मतलब हम कुछ भी दे तो इट डज नॉट करें, बस उनको सेवा ही करना है। बस हाँ, राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना, सतत जपते रहते हैं भगवान का नाम। भगवान का नाम सतत जप करते रहते हैं, बहुत अच्छा। राम नाम या भगवान के नाम के सिवाय और कुछ बात ही नहीं करते।
शेयर बाजार में क्या हुआ और उधर को सिनेमा में क्या हुआ, है ना, कौन सा नया सिनेमा रिलीज हो रहा है। कोई बात ऐसे हनुमान ने नहीं की। सदैव राम नाम का जप। और तीसरी बात, भगवान के सेवा में हमेशा आतुर रहते हैं। हाँ वही सेवा भाव। सेवा भाव, सदैव भगवान की सेवा में आतुर रहते हैं। हाँ, हर आज्ञा का पालन करना। हाँ, आज्ञाकारी सेवक। सेवक ऐसे होता है ना, सेवक ऐसे नहीं है जो मन माने करे, अपने मन में जो आए वो करे, और बाय चांस वो स्वामी की इच्छा से मिलता जुलता हो तो अच्छी बात है। तो हनुमान जी बहुत बुद्धि लगा के सेवा करते हैं। एक बार एक बूढ़े संत थे, तो वो कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो वो घोड़े पे ऊपर बैठ के छोटा घोड़ा था, तो उसके ऊपर बैठ के जा रहे थे। उनका एक शिष्य था, तो वो उनके साथ में चल रहा था उनकी सेवा करने के लिए। तो शिष्य संत ने उस युवा को बताया था कि देखो ऐसे ऐसे हमें करना है, तुम ऐसे मेरी सेवा करना वहाँ जाते जाते। तो बहुत सी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो उसने लिख के लिया था सब कुछ, ताकि वो भूल ना जाए। अच्छा सेवक सब याद रखता है ना, याद नहीं है तो लिख के लिया, हाँ मुझे ये सब करना है। तो वहाँ जाते जाते कोई एक चीज़, सामान जो था घोड़े के ऊपर, वो गिर गया। वो आगे चलता गया। तो संत ने पूछा कि अरे वो गिर गया सामान, उठाया क्यों नहीं? तो युवक ने अपना लिस्ट देखा, गुरु महाराज की जय हो, यहाँ पे सेवा के लिस्ट में नहीं है कि कुछ घोड़े से गिर जाए तो उसको उठाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं उठाया। बोले आप कहते हैं आपका आदेश मेरे लिए प्राण है, तो वो चीज उठा के रख लिए। और फिर जीते जीते गए तो गुरु महाराज को बड़ा दुख हो गया कि कितना बुद्धिमान ऐसा नहीं है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी गिरे उसे उठाओ, ठीक है। तो घोड़ा चलता गया और घोड़ा ने अपने विष्ठा छोड़ दी। तो उसने, गुरु महाराज ने कहा था जो भी गिरता है उठा देना, तो वो भी उठा लिया, रख दिया। ऐसे वो कहानी थोड़ी लंबी है, संक्षेप में कहने की इच्छा है कि बुद्धिमान भी होना चाहिए सेवक को। सेवक को पता होना चाहिए कि स्वामी क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं, हाँ कई बार बिना बोले भी समझ लेना चाहिए, परंतु ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो हनुमान जी ऐसे सेवक थे जो श्री राम का हृदय जानते थे, श्री राम क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार वो सेवा करते थे। बहुत अच्छा। और कौन से गुण हैं हनुमान जी के? धैर्यशाली थे, निडर था, कौन सा भी काम में। बहुत धैर्यशाली, निडर थे। क्योंकि उनको राम की सेवा में इतनी निष्ठा थी, इतने साहसी थे, निष्ठावान थे कि उन्होंने सोचा मैं अकेले जाऊंगा लंका। ऐसे इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा शक्तिशाली दुष्ट राक्षस रावण जैसे, अकेले जाके क्या संभव है उस सेना को परास्त करना? फिर भी हनुमान डरे नहीं, अकेले छलांग मार के समुद्र पार करके गए और लंका में तहस नहस मचा दिया। तो भगवान की सेवा के लिए कोई डर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्तों को भेजा अमेरिका से,
तो किसी को लंदन भेजा, किसी को यूरोप भेजा, किसी को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क भेजा कि आप लोग जाके नए सेंटर खोल दो। उस समय भक्त केवल 2-3 साल के भक्त थे, भक्ति में आए उनको केवल 2-3-4-5 साल हुए थे, और ऐसे भक्तों को उन्होंने कहां कहां भेज दिया कि आप प्रचार करके सेंटर शुरू कर दो। देखो, ये ऐसे भक्त थे, ऐसे धैर्यशाली थे, चले गए। उन्होंने ऐसे नहीं कहा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम अकेले हैं, हमको संग नहीं मिलेगा, लेक्चर सुनने के लिए नहीं मिलेगा, कैसे क्या करेंगे। हनुमान जी के पद चिन्हों में वो भी चल रहे थे। और क्या गुण थे हनुमान जी के? हाँ, हनुमान जी बहुत बलवान, शक्तिशाली, बलवान, बलवान। हाँ, भले आप हनुमान की तरह बलवान नहीं बन सकते, परंतु भले भगवान के लिए जो सेवा है उसमें अपना बल लगाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन झूठा साहस भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी चीजें उठाना, उसको गलत ढंग से उठाए फिर पीठ पकड़ जाए और फिर 1 हफ्ता बिस्तर में रहो, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन बलवान, इसलिए बलवान होने के लिए क्या करना चाहिए? सभी को प्रसाद अच्छी तरह से लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, योगासन और कसरत करना चाहिए। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो अखाड़े चलाते हैं। अयोध्या में जाके देखिए, बहुत साधु है जो अखाड़े में कुश्ती करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ रह के कुश्ती एक दूसरे से करना है। मेरा टूथपेस्ट कहाँ रखा, तुमने लिया, मैंने लिया, मेरी धोती किसने ली, कुश्ती करने लग गए। कुश्ती करने की प्रवृत्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से हनुमान जी अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे भगवान की सेवा के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसी तरह से भक्तों को भी चाहिए कि वो अपने आप को स्वस्थ रखें। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। जो बाहर लोग जाते हैं जिम वगैरह में, फिर वो मसल बढ़ाते ताकि लोग दिखे, ऐसा मसल दिख रहा है, ऐसे दिखाने के लिए, ताकि दिखने में लोगों को इम्प्रेस हो जाए कि देखो हमारा बॉडी कितना है, अच्छा है, और 6 पैक एब्स हमारा है ना। एक दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए हम ये सब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, जिससे कि भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो जाए। हम यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पहली बात तो हमें बहुत कष्ट होगा, दूसरी बात हमें कष्ट तो होगा, दूसरों भक्तों को भी कष्ट होगा हमारे लिए, तीसरी बात हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, चौथी बात जो अन्य भक्त हैं उनको भी अपनी सेवा छोड़ के हमारी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए। तो व्यायाम करो, योगासन करो, प्राणायाम करो, अपने आप को स्वस्थ रखो। आजकल हम ये देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में भी 20, 22, 23 साल से ही ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, कितनी समस्या होती है। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आपका स्वभाव हो, ऐसे आवश्यक नहीं है कि जिसका क्षत्रिय स्वभाव है वही मात्र अपने शरीर का ख्याल रखेगा, नहीं, सबको रखना चाहिए, क्योंकि शरीर सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बलवान बनो, स्वस्थ बनो, ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर पाओ, ठीक है। लेकिन अपने बल की सीमाओं को भी जान लो। हाँ, और क्या चीज है हनुमान जी के बारे में? ब्रह्मचर्य। हनुमान जी आदर्श ब्रह्मचारी है। आप में से अनेक
भक्त आगे चल के गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर भी आपके लिए ये समझना आवश्यक है कि यौन जीवन में भी संबंध कैसे होने चाहिए, सीमित कैसे होना चाहिए, नियम क्या होते हैं उसके लिए। और जो ब्रह्मचारी रहेंगे आगे चल के, फिर तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो हनुमान जी एक आदर्श है हमारे लिए ब्रह्मचर्य की दृष्टि से। चाहे आप आगे चल के गृहस्थ बनना चाहते हो या आगे चल के जो भी कुछ करना चाहते हो, ये एक शिक्षा जो हम हनुमान जी से प्राप्त करते हैं वो बहुत आवश्यक है। और कोई बात? हाँ, कौन सुन? निष्ठावान, बहुत श्रद्धालु थे। कभी भी यहाँ वहाँ कोई बात सुन के अरे अच्छा राम ऐसे है क्या, हो हम नहीं, सेवा छोड़ देंगे, हम करेंगे, हम अवश्य भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे निष्ठावान होना है सेवा में। हाँ, हालांकि हनुमान जी काफी मतलब बुद्धिमान भी थे और काफी बलशाली भी थे, लेकिन वो अपनी नम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। इतने बलवान होने के बाद, इतने बुद्धिमान होने के बाद, इतने बड़े भक्त होने के बाद, श्री राम के इतने निकट होने के बाद भी वो इतने विनम्र थे, हम्बल, कभी एरोगेंट नहीं हुए। अरे तुम क्या जानते हो, मैं श्री राम के कान मेरे पास है, मैं जो बोलता हूँ राम सुनते हैं, पता है क्या? आपको क्या काम करवाना है मैं करवा के दूंगा। मेरे निकट है श्री राम, मेरा इन्फ्लुएंस है, हाँ, करा के दूंगा मैं। क्योंकि दुनिया में ये आदत होती है लोगों को बड़े लोगों का नाम छोड़ना अपने मुख से। मैं उनको जानता हूँ, मैं इतना निकट हूँ उनके। बड़े व्यक्तियों के पास में अपनी निकटता को दिखाना, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए। हनुमान जी कभी ऐसा नहीं करते थे। हनुमान जी सदैव हम्बल, विनम्र बन के रहते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो वज्र की तरह बलवान और कठोर भी हो सकते थे। तो विनम्रता हनुमान जी से भी हमें सीखनी चाहिए। और कोई बात? सदा उत्साही रहते थे और अन्य भक्तों को उत्साह देते थे। बहुत उत्साही रहते थे, सदैव उत्साही, कभी भी ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाते थे। वो सदैव उत्साही, भगवान की सेवा के लिए चलो हम करेंगे। और जब दूसरे निरुत्साही हो जाते थे तो उनको भी, उनकी प्रेरणा को भी बढ़ाते थे। क्योंकि हम मन के वशीभूत हैं, इसलिए हमारा मन हमको बहुत कष्ट देता है मन कष्ट। तो इसलिए हमें मन की बात नहीं सुननी है, हनुमान जी की बात सुननी है। चलो सेवा करो भगवान की। और जब दूसरे जो भक्त हैं उनका उत्साह कुछ कम हो जाता है, निराश हो जाते हैं किसी कारण से, तो उनका हौसला बढ़ाना भी चाहिए हमें। और एक बात हनुमान की ये है, आप में से अनेकों को पता होगा, हनुमान बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। शास्त्रज्ञ अर्थात शास्त्रों का ज्ञान पूरा था उनको। उनके गुरु स्वयं सूर्यदेव थे। सूर्यदेव से उन्होंने वेदों का ज्ञान पूरा सीख लिया। और जब पहली बार श्री राम और श्री लक्ष्मण हनुमान जी से मिले किष्किंधा में प्रवेश करते समय, तो हनुमान जी ने अपना वेश बदल लिया था। और जब हनुमान जी उनके सामने आए तो जिस प्रकार से हनुमान जी ने बात किया, तो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये तो बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति है, बहुत इसने पढ़ाई की है, बहुत बड़े विद्वान है ये। जिस प्रकार से शब्दों को चुनते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से उन वाक्य बनाते हैं, जिस प्रकार से उनकी भाषा है,
जिस प्रकार से उनके मुख में दिखाई पड़ता है कि उनका भाव क्या है, जिस तरह से वो ज्ञान उनके पास है, हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़े विद्वान है। तुरंत श्री राम पहचान गए हनुमान जी की बुद्धि को, उनके ज्ञान को। तो उसी प्रकार से हनुमान जी के पद चिन्हों में चलने वाले भक्तों को चाहिए कि वो भी हमारे दिव्य ग्रंथों को, शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कितने सारे ग्रंथ दिए हैं, उन सबको अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। फिलॉसफी जो है अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, ताकि कोई हमें डावाडोल न कर पाए। कोई आके कहे अरे योर हरे कृष्णा, देखो ऐसे ऐसे आपके भागवतम में ऐसे ऐसे लिखा है, आप ऐसे ग्रंथ को फॉलो करते हो, या भगवत गीता में ऐसे लिखा है, या आप सब गलत हो। तो ऐसे डावाडोल नहीं होना है। घर में आकर अरे हाँ वो तो सही कह रहा था। नहीं, अच्छी तरह से शास्त्रों को समझ लेना चाहिए ताकि हम लोगों को उत्तर दे पाए। ये बहुत आदर्श, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंडरस्टैंड फिलॉसफी वेरी नाइसली, प्रॉपरली। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट दिया है इतनी सारी चीजों को समझाने के लिए, उनको समझना है। तो हनुमान जी का भगवत प्रेम भक्ति में सबसे श्रेष्ठ। तो ये भी हमें जान लेना चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना है। इसलिए इस स्थान का नाम है हनुमान भवन। तो हनुमान भवन में कौन कौन रहने वाले हैं या रह रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, 3, 5, 6, 7 भक्त रहते हैं। अच्छी बात है। तो हनुमान के पद चिन्हों में चलना है, ठीक है। और जो ऊपर का भवन है उसका नाम एक और भगवान के शुद्ध भक्त के पीछे रखा है, जिनका नाम है गरुड़। तो वो है गरुड़ भवन। गरुड़ जी का नाम सुना है? गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन हैं। कौन से रूप में है वो? स्कॉर्पियो गाड़ी के रूप में है क्या? कौन से बोइंग जेट में है? कौन से रूप में? एक पक्षी के रूप में है गरुड़ देव। गरुड़ देव के कौन से गुणों के बारे में जानते हो? कौन बता सकते हैं? सबसे सेवा करने, इसलिए सबसे बहुत तेज गति से चलते हैं। परंतु आप भी इतने तेज गति से नहीं चलिए, कहीं ठोकर लगे, मर्द को लगे, सर को लगे। प्रारंभ में भक्ति करते समय उत्साह बहुत होता है, अच्छा है, लेकिन उत्साह में अपने को देखना चाहिए कि तेज भी जाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। कहीं बारिश में फिसल के फिर गिर पड़े। तो तेज गति से चलने का अर्थ है कि आलस नहीं होना। जब कोई सेवा होती है उसको टालते नहीं रहना चाहिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, ये सेवा है, चलो कर देते हैं। टालते रहने से ये तमोगुण का लक्षण होता है। फिर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सेवा है तो रात भर सेवा करते रहो, फिर जब में नींद आएगी अगले दिन सुबह फिर तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि आप सही समय पे कीजिए, समय बर्बाद नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट टाइम, यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली। तो तेज गति से जाने का अर्थ, तात्पर्य हम ये लगा सकते हैं कि भगवान की सेवा में हमें तत्पर रहना है, आतुर रहना है। eager for service, responsible in our service,
बहुत जिम्मेदार रहना है अपनी सेवा के लिए। जो भी सेवा दी जाती है हमें बहुत जिम्मेदारी से करना है, अच्छी तरह से हृदय से करना है, बोझ समझ के कभी नहीं करना है। जब गरुड़ जी भगवान को पीठ के ऊपर ले जाते हैं कभी बोझ नहीं समझते हैं कि अरे भगवान इतने भारी है, उनको ले जाना है, कितनी दूर 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 तक हमके ले जाना है, वैकुंठ से आकर यहाँ ले आना है, कभी यात्रा समाप्त होगी नहीं। गरुड़ जी सदैव तैयार, कभी भी अपनी सेवा को बोझ नहीं मानते थे, सेवा में बहुत जिम्मेदारी दिखाते थे गरुड़ जी। और वो हमेशा भगवान की व्याख्या करते हैं और उनके विंग फ्लैप से बहुत अच्छा। गरुड़ जी सदैव भगवान का गुणगान करने में लगे हुए होते हैं। वो पक्षी हैं लेकिन साधारण पक्षी इस दुनिया के पक्षी नहीं है, वो वैकुंठ के पक्षी हैं। इसलिए उनके मुख से वेदों के वचन निकलते हैं, भगवान का गुणगान निकलता है। और जब वो अपने पंखों को चलाते हैं तो सामवेद, वेद के ध्वनियां निकलती हैं। इसलिए गरुड़ देव की तरह भी हमें भगवान के सिवाय अन्य विषयों में चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप में से जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अवश्य आपको अपने विषयों को पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से विषयों को समझना चाहिए, परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाने चाहिए। परंतु अन्य समय में भगवान के सिवाय अतिरिक्त और कोई विषय नहीं होना चाहिए, गरुड़ की तरह। और कभी सेवा को बोझ नहीं समझना। सेवा के में जिम्मेदारी से करना, आतुर होके करना, ठीक है। और गरुड़ जी के बारे में कोई बताते हैं? दृष्टि बहुत शार्प है, उनकी दृष्टि बहुत तीव्र है। तो दृष्टि तीव्र होने का मतलब क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि भी ठीक होनी चाहिए। क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है और क्या लाभदायक है, ये दृष्टि होनी चाहिए। गलत चीजों के लिए दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसलिए गलत चीजें हो रही हैं, वहां से दृष्टि हटा लेनी है। नहीं तो समस्याएं आती हैं जीवन में। तो ऐसे गरुड़ जी, वैसे तो भगवान के भक्त हैं, उनके संबंध में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु गरुड़ जी भी भगवान के आदर्श सेवक माने जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर के द्वार में हो या कभी कभी मंदिर के सिंहासन के बाहर या मंदिर के प्रांगण में कहीं भी हनुमान जी और गरुड़ जी होते हैं। तो गरुड़ भवन और हनुमान भवन में रहने वाले आप सब भक्तों के लिए ये दो आदर्श भक्त हैं। इसी तरह से अपनी भक्ति करते रहिए। आप में से कितने भक्त विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं? अच्छा। और कितने भक्तों को, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। कितने भक्तों ने पढ़ाई समाप्त की है? अभी आप कुछ या तो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। कितने ऑलरेडी सेट हो गए अपने नौकरी व्यवसाय में? अभी तक नहीं हुए। वर्किंग डिवोटीज। ठीक है, ठीक है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से आपने अपने कर्तव्यों को भी कीजिए और भगवान की भक्ति भी कीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन यूथ फोरम में आपको इतने सारे भक्तों का संग मिल रहा है जो आपकी तरह है, और आपको भक्तों का मार्गदर्शन और केयर भी मिल रहा है। देवदत्त प्रभु और अन्य भक्त, गोविंद जी प्रभु,
और ऐसे अनेक भक्तों का ख्याल आपको मिल रहा है। तो इसका पूरा पूरा सदुपयोग करिए और अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो मंदिर में उत्सव हुए, आप सबको आनंद आया उसमें? इस बार पहली बार पंडाल यहाँ बना, नहीं तो बहुत भीड़ होती थी मंदिर में। पंडाल में भी भीड़ इतनी हो गई, मंदिर में भी भीड़ थी, मंदिर भी भर गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पंडाल के पिछले सालों में कैसे अवस्था हुई होगी वहां पे। तो ऐसे ही उत्सवों में आप सबने बहुत सेवा की, उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। सेवा करने में बहुत आनंद आया होगा आप सबको। तो ऐसे ही सेवा में लगे रहिए, गरुड़ जी की तरह, हनुमान जी की तरह। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न कुछ है तो कुछ अन्य विषय पे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो एक दो प्रश्न कुछ है तो महाराज जी तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, मैं रुकना। हरे कृष्णा। एक बार हमारे आइडियल थोड़ा फिक्स आइडियल रहते हैं बाहर, लेकिन कभी कभार हम उस बाहर से पतवश होते हैं थोड़ा, तो बचपन में थोड़ा वो आकर्षण रहता है स्टार्टिंग में, बाद में आकर्षण नहीं रहता वो देश का। तो वो उस स्थिति में बनाए रखना है, कैसे बनाए रखना है उसके लिए थोड़ा। भक्तों के संग में रह के, भक्तों के नियम का पालन करने से, श्रवण अच्छा होना चाहिए, अध्ययन अच्छा होना चाहिए, जप कीर्तन अच्छा होना चाहिए, भक्तों के संग में सदैव रहना चाहिए, अभक्तों के संग से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और चिंतन मनन करना चाहिए कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, और भक्तों में अच्छी मैत्री की भावना बनाए रखना। ऐसे करोगे तो अच्छी तरह से अपने रास्ते में आगे बढ़ोगे। ठीक है? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है? एक ही लास्ट प्रश्न दे सकते हैं, कुछ है तो। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, हम देखते हैं कि जब यहाँ पे रहते हैं तो जब सीनियर्स होते हैं और उनके साथ जो रहते हैं, मतलब उनके साथ रिस्पेक्ट से रहते हैं, और जो जूनियर से जो है वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इक्वल्स में थोड़ा हम ज़्यादा ही फ्री हो जाते हैं। तो उसको कैसे? फ्री होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि ये भक्त है, ये वैष्णव है, इसलिए वो सम्मान भी रखना चाहिए। फ्री भी रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अपराध भी है। तो फ्री इतना मत रहना कि अपराध हो जाए। हाँ, ठीक है। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन यूथ फोरम बेलगावी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।